वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे यार। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी यार, एलएमआई कितने का मिलता है, कैसे मिलता है, क्या करना चाहिए कनाडा विजिट वीज़ा पे आके। आज की वीडियो में यार आपके इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं तक कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जी आज बात करते हैं यार, मुझे एलएमआई बाय करना पर्सनली क्यों पसंद नहीं है। इसकी कुछ वजूहत हैं। स्टार्टिंग करते हैं एलएमआईए बाय करने से। एलएमआईए बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता वो कनाडा का वर्क परमिट होता है। अब देखें, अगर आप एलएमआईए बाय करते हैं, पहली चीज़ है ये इलीगल है। ठीक है, अगर आप किसी को पैसे दे के खरीद रहे हैं तो ये इलीगल है। और जो भी पैसे आप देंगे वो आपको रीइम्बर्स नहीं होंगे, लाइक वो आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले, चाहे आप जिसको भी दे रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि यार जब आप एलएमआईए खरीदते हैं तो वो बेसिकली आपको क्लोज वर्क परमिट मिलता है। क्लोज वर्क परमिट का ही मतलब होता है ना आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं ना ऑक्यूपेशन। जाहिर बात है, जब एम्प्लॉयर ही नहीं चेंज कर सकते तो ऑक्यूपेशन कैसे चेंज करेंगे। दूसरी चीज़ इसके साथ ये होती है कि आप जब लाइक फॉर एग्जांपल आप मेरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी और के लिए काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपसे 40 घंटे हफ्ते के काम करवाता हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं आपसे 40 घंटे हफ्ते के काम करवाता हूँ। आप 8 घंटे डेली 5 डेज यानी 5 दिन काम करते हैं। 2 दिन आपके पास फ्री हैं, सैटरडे संडे, या आप डेली के 2 घंटे ऊबर करना चाहते हैं, कुछ भी और करना चाहते हैं। क्लोज वर्क परमिट में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितने घंटे आपको मैं काम करवाऊंगा आप बस वही घंटे काम कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो एलएमआई ये खरीदने बेचने का काम है ये हम देसी लोग करते हैं। तो हम देसी लोगों को बहुत शौक होता है दूसरों को एक्सप्लॉइट करने का, उनको यूज़ करने का। तो हम क्या करते हैं, या तो हम उनसे अनपेड लेबर कराएंगे। कनाडा के लॉ के मुताबिक अगर आप 40 घंटे 44 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं तो उससे ऊपर लगाया हुआ हर घंटा आपको 1.5 गुना तनख्वाह मिलेगी, यानी 1 टाइम्स एंड हाफ। अगर आप $20 घंटे पे हायर हुए हैं तो 44 घंटे तक आपको $20 मिलेंगे। उसके ऊपर आप जितने घंटे काम करेंगे हर घंटे के आपको $30 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। लेकिन जब आप एलएमआईए पे काम कर रहे होते हैं तो भाई एलएमआईए पे आपको ओवर टाइम का कुछ भी पे नहीं होता। इवन हो सकता है वो आपको सिर्फ बेसिक सैलरी दे, या हो सकता है वो भी ना दे, वो भी फ्री में। एक्स्ट्रा काम फिर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा आपसे काम कराए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको हायर किया था प्लम्बर के लिए, ठीक है, तो प्लम्बिंग के साथ साथ आपसे हो सकता है लिफ्टिंग भी करवा रहे हो आपसे। आपको कहें कि यार ये काम कर दो, लोडिंग कर दो, अनलोडिंग कर दो, ये काम भी वो आपसे करवा सकते हैं कंपनी में, और आपको करना पड़ेगा, आप उनको ना नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें सिनेरियो क्या होता है, अगर आप कहें जी हम अपने एम्प्लॉयर से सीधे हो जाएं, हम उसे मतलब आगे से लड़ें, फॉर एग्जांपल लाइक नॉट लाइक रियल फाइट, लेकिन बातों बातों में हम उनको बातें सुना देंगे। वो तो वो क्या करेगा, लाइक जो मोस्टली करते हैं, भाई वो आपके घंटे कम कर देगा। वो आपको हफ्ते के 20 घंटे काम कराना शुरू कर देगा, और उसके बाद जस्टिफिकेशन है यार मेरा बिजनेस लोग है। अब आपका नुकसान उसमें क्या है कि आप उस 20 घंटे ही काम कर सकते हैं, आप और किसी एम्प्लॉयर के पास काम नहीं कर सकते। तो जब आप वो 20 घंटे ही काम कर रहे होंगे तो 20 घंटे में आपका खर्चा भी पूरा नहीं होगा, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। हर पैसे आपने कितने दिए एलएमआईए लेने के लिए, आज के दौर में एलएमआईए पे जो पैसे लग रहे हैं वो तकरीबन मिनिमम $30,000 लग रहे हैं। $30,000 से नीचे कोई एलएमआईए नहीं मिल रहा, वो भी तब अगर आप कनाडा में हैं। अगर आप कनाडा से बाहर से एलएमआईए कराना चाह रहे हैं तो $50,000-60,000 से नीचे भाई कोई बात ही नहीं सुन रहा। $50,000-60,000 यार बहुत पैसे होते हैं। $50,000-60,000 उससे नीचे कोई बात नहीं सुन रहा। अब इसी के साथ जो मैं आपको ऑप्शन कहता हूँ वो है स्टडी वीज़े की। तो आज मैं आपको वो डिटेल बताता हूँ कि भाई मैं स्टडी को क्यों रिकमेंड करता हूँ। देखें, अगर आप यहाँ पे आते हैं वो सिनेरियो भी मैं बताऊंगा, अगर आप वहां से अप्लाई करते हैं वो सिनेरियो भी बताऊंगा। अगर आप विजिट वीज़ा पे कनाडा आ गए, पूरी फैमिली के साथ आ गए, अब आपने स्टडी परमिट लेना है, आपने क्या करना है, आप कोई भी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं यहाँ पे, कम्युनिटी कॉलेजेस उनको कहते हैं, वो देखें, वो वाला जो पीजीडब्ल्यूपी देने के लिए एलिजिबल हो, यानी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देने के लिए एलिजिबल हो, उसमें आप एडमिशन ले लें। आपको कुछ $10,000 के अंडर भी एडमिशन मिल जाता है, उनमें काफ़ी डिप्लोमा ऐसे होते हैं कम्युनिटी कॉलेजेस के। ठीक है, उसमें बहुत सस्ती होती है एजुकेशन। आपने उधर एडमिशन ले लिया, आपको कोई जीएसी जमा नहीं करानी, ठीक है, आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, आपका स्टडी परमिट लग जाएगा, और आपकी जो फैमिली है यानी जो आपकी स्पाउस है वो वर्क परमिट पे हो जाएंगी।
और अब जो बाकी बच्चे हैं डिपेंडेंट्स का कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है, जो 18 साल से नीचे हैं उनकी एजुकेशन वगैरह चलती रहेगी और उनको वर्क भी अलाउ होता है, कुछ कुछ आवर्स अलाउ होते हैं, 20 घंटे या कितने मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अलाउ होता है। अब खर्चा आपका क्या हुआ, $10,000, 12,000 हो जाएगा। अगर आप किसी पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस वगैरह में चले जाते हैं 14-15,000 हो जाएगा, स्टिल $30,000 से वो कम है, ठीक है। अब अगर आप बाहर हैं, लाइक आप कनाडा में नहीं है, आपके पास विजिट वीज़ा नहीं है, आप इंडिया, पाकिस्तान, दुबई कहीं भी बैठे हुए और आप यहाँ आना चाह रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे। अब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 3 कंट्रीज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में आती हैं। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का मतलब ये है कि आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आपने जीआईसी जमा करा के आना है, मैंने सेपरेट वीडियोस पे डाली हुई है। आप उसी स्ट्रीम से आएंगे, आप पहले आएंगे, यानी कि जो स्टूडेंट है वो पहले आएगा, उसका बाकी सब कुछ स्पाउस बाद में आएगा। उस केस में भी अगर आप देखते हैं तो 16,000 से लेके 18-19,000 डॉलर तक फीस होती है कॉलेज की, या कॉलेज की होती है, यूनिवर्सिटी की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसके ऊपर $10,000 लगाते हैं जीआईसी का। हर मेंबर का एडिशनल $3,500 ऐड होता है जीआईसी में। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी $13,500 जीआईसी होगी। फिर अगर आपका एक बच्चा है तो उसकी $3,500 ऐड करते जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि जितने आपके बच्चे हैं उस हिसाब से आपको जीआईसी जमा करानी पड़ेगी। लेकिन ये जीआईसी आपका खर्चा नहीं है, ये आपको सारी वापस मिलनी है। खर्चा आपका वही फीस है जो आप दे के आ रहे हैं। आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपने किस एम्प्लॉयर के पास काम करना है, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपने क्या काम करना है, आप बिल्कुल आज़ाद हैं। और आपका जो स्पाउस है वो भी बिल्कुल आज़ाद है, कितने भी घंटे काम करे कोई चक्कर नहीं है। आप पे सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन होगी जो स्टूडेंट होगा कि आप 20 घंटे पूरे वीक में काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और बाद में आपका पीआर प्रोसेस भी स्मूथ होगा। पैसे भी यार आपने किसी को नहीं दिए, पैसे अगर उस तरह भी देखें तो आपने पैसे कम खर्च किए हैं, यहाँ पे आपने कम से कम $10,000 से $15,000 अपना सेव किया है, और प्लस आपने वो मेंटल टॉर्चर सेव किया है जो आपको एलएमआईए में होता है। हाँ, अगर आपको जेन्युइन जॉब ऑफर हो रही है, ठीक है, आपको इंडीड, लिंक्डइन, आपने इधर से जेन्युइन एम्प्लॉयर ढूंढा है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा, वो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड, उसके लिए जाएं। लेकिन मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो एलएमआईए खरीदने की बात करते हैं, ठीक है, जिनको ये कि यार हम कनाडा जाके एलएमआईए खरीद लेंगे, मिल जाएगी, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं लेकिन भाईजान इतने पैसे लगेंगे, ये बात ध्यान में रखना, और इतना मेंटल टॉर्चर होगा। उस एलएमआई खरीदने से बेहतर है स्टडी परमिट में जाएं, स्टडी वाला रूट लें और फिर पीआर लें। उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी बात समझ भी आई होगी, और एग्री आप करें ना करें यार, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने आपको रियलिटी बताई है, जो ऑन ग्राउंड चीज़ें होती हैं, मैंने आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।